केमिस्ट्री 2 का चैप्टर हमारा चल रहा था थर्ड सल्फोनामाइड। Sulfonamides and sulfur drugs. ये केमिस्ट्री 2 का चैप्टर नंबर 3 है हमारा सल्फोनामाइड्स एंड सल्फर ड्रग्स। हमने इसमें इसकी इंट्रोडक्शन की थी, ठीक है, इसकी कल हमने क्लासिफिकेशन की थी। नेक्स्ट हम आज करेंगे इसकी केमिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फर ड्रग्स। केमिस्ट्री एंड जो है इसके नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फर ड्रग्स में क्या है, हम जैसे हमें पता है जो सल्फर है और सल्फर ड्रग्स है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, एज अ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। एज अ जो सल्फर ड्रग्स है उनको हम एज अ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स यूज करते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। इसमें अब जो एन सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, जैसे हमारा जो सल्फानिलामाइड है, जो हमारा सल्फानिलामाइड है SO2NH2, ठीक है, प्लस NH2, इसका नाम क्या है हमारा सल्फानिलामाइड, ठीक है। इसके फर्स्ट पोजीशन मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, सल्फोनाइल, ठीक है, ये ग्रुप अटैच है, इसे हम बोलते हैं सल्फानिलामाइड। अब हम इसमें जो अगर इसकी पोजीशन पे कोई और ग्रुप लगा दें, ठीक है, और ग्रुप लगा दे N4 पे, इसे हम बोलते हैं पापा, मतलब पी का मीनिंग पी अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये ग्रुप हमारा बन जाता है। जो हमारे N सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, जो N नंबर है वहां पर हम क्या अलग अलग डेरिवेटिव्स अटैच करते हैं, जो पेरेंट रिंग है वो तो सेम रहते हैं, बट उसमें जो N नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये वाले नंबर्स हो गए, ठीक है, इनमें क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट अलग अलग जो है ग्रुप को अटैच करते थे इसमें, ठीक है, जैसे CH3 CO2, इसमें जो OH एटम है वो एसिडिक है, ठीक है। जो सेकंड है हमारा जो ग्रुप हमारे अटैच काम तो होंगे वो मैं बताती हूँ। इसमें जो इस एग्जांपल को हम स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये ग्रुप है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस पे अब दो नाइट्रोजन एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। इसकी नंबरिंग कैसे होगी, जहाँ पर सल्फर ग्रुप है वहाँ पर 1 नंबर देंगे, 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 आ गया तो इसका भी जो नंबरिंग है वो 1 होगी यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारा N सब्स्टिट्यूएंट्स है और N4 सब्स्टिट्यूएंट्स है, इन पे हम कोई भी ग्रुप अटैच कर सकते हैं जिससे हमारे जो नए सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स अकर होंगे, ठीक है। इसमें जो हम N4 नाइट्रोजन है उसको हम बोलते हैं N सब्स्टिट्यूएंट्स, N4 सब्स्टिट्यूएंट्स, N1 नाइट्रोजन है उसे हम बोलते हैं N1 सब्स्टिट्यूएंट्स। अब जो हमारे पास जो है पहले
पेनिट्रेट बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, जो हमारी सेल वॉल होती है, उसमें जब हम लोग कोई भी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जब हम उसमें से कोई भी आयोनाइज पेनिट्रेट तब करते जब हम उसमें कोई भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग देंगे, ठीक है, जब ड्रग देंगे तो आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगी और एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल काम करेगी। जो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फानिलामाइड है, जो हमने पहले बनाई थी SO2NH2 ग्रुप में, जो सल्फानिलामाइड है वो क्लोजली किसकी है, वो और पाबा जो है वो इक्वल है, जिसमें COOH ग्रुप लगा था, ये दोनों क्लोजली हैं। और ये क्या करती है, एक ग्रोथ फैक्टर ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ फैक्टर्स को प्रिवेंट करती हैं। दोनों का मेन क्या काम है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करना, ठीक है, पाबा और सल्फानिलामाइड ग्रुप का, उनको प्रिवेंट करेंगे, इन्फेक्शंस को कंट्रोल करेंगे। अब जो जेनेरिक नेम ऑफ सल्फा ड्रग का, वो किससे बनता है, उसके प्रीफिक्स से, ठीक है, हम प्रीफिक्स क्या उसमें ऐड कर देते हैं, सल्फा। जो सल्फा प्रीफिक्स वो ऐड कर देते हैं, जैसे एग्जांपल है सल्फा नीलामाइड, जहाँ है एग्जांपल है हमारी सल्फा डायाजीन। अब इसमें जो है डायाजीन है, ठीक है, इसमें प्रीफिक्स क्या लग गया, सल्फा, पीछे क्या है, डायाजीन, ठीक है, प्रीफिक्स क्या है इसका, सल्फा डायाजीन, इसमें प्रीफिक्स हमारा हो गया सल्फा। अब कोई भी हमारे सल्फा ड्रग्स है उसमें हम जेनेरिक नेम जब देंगे उसमें हम प्रीफिक्स लगाएंगे सल्फा, उसके नाम के आगे, और एब्रिविएटेड केमिकल नेम ऑफ N1 सब्स्टिट्यूएंट्स, और जो N1 सब्स्टिट्यूएंट्स है उसमें, अब जो N4 सब्स्टिट्यूएंट्स है जो यहाँ पर अटैच होते हैं N4 सब्स्टिट्यूएंट्स, उसमें क्या है, प्रीफिक्स्ड टू सल्फा, उसमें क्या है, जैसे सक्सिनाइल सल्फा थायाजोल हो गया, थायाजोल है जो, और सक्सिनाइल ग्रुप है वो N4 पे लगता है इसलिए उसको सक्सिनाइल, ठीक है, बोल दिया हमने। जो थायाजोल है वो N पोजीशन पर है। अगर हम, ठीक है, N1 और N4 पोजीशन दोनों का कॉम्बिनेशन की एग्जांपल देखें तो उसकी एग्जांपल आएगी हमारे पास सक्सिनाइल सल्फा थायाजोल। जो सक्सिनाइल है वो हमारा लगेगा N4 पोजीशन पे, ठीक है, जो N4 पोजीशन पे लगेगा इसलिए हम उसको पहले लिख देंगे सक्सिनाइल, सक्सिनाइल सल्फा हमारा प्रीफिक्स है। फर्स्ट पोजीशन पे अगर हमारे थायाजोल लगा है, थायाजोल, ये हमारी एग्जांपल है N1 और N4 जो है सब्स्टिट्यूएंट्स उन दोनों की, जिसमें N1 और N4 सब्स्टिट्यूएंट्स इकट्ठे काम करते हैं, उनकी नंबरिंग हम करते हैं, पहले हम N4 का नाम लिखते हैं, फिर हम प्रीफिक्स लगाएंगे, फिर हम N1 जो है उसके सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे। इसमें मेन क्या है, जो पाबा होता है वो, जो उसकी जो है पावर है सॉल्युबल आयोनाइज्ड जल्दी हो जाती है, इसलिए वो एंटीबैक्टीरियल जो है वो जल्दी ग्रोथ करते हैं, उनको इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फा ड्रग। अब जो सल्फा ड्रग्स है, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फा ड्रग्स क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट व्हाइट और येलोइश कलर के होते हैं, क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस और स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर बट कंप्लीटली सोल्युबल इन एक्वस अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस में। टेस्ट, अब जो सल्फा डायाजीन है और सल्फा वेनिलीन है, सल्फा मिथॉक्सिन है, ये तो टेस्टलेस है, ठीक है, और उसके बाद हमारे जो एसिडिक और सलाइन टेस्ट में आ गए सल्फासेटामाइड, इनकी हम प्रॉपर्टीज पहले लिख लेते हैं, वाइट, येलो, क्रिस्टलाइन पाउडर,
प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो हमारे सल्फर ड्रग्स है उसमें। अब टेस्ट जो है सल्फर ड्रग्स के टेस्ट के बारे में हम देखते हैं कि टेस्ट में सल्फा की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो एसिडिक में आती है, कौन से जो टेस्टलेस है। एसिडिक एंड सलाइन टेस्ट है जो वो कंपाउंड है सल्फासीटामाइड। जो सल्फासीटामाइड ड्रग है उसका एसिडिक या फिर सलाइन टेस्ट होगा। बाकी ये प्रॉपर्टीज है उसकी सेम है बट उसका टेस्ट में डिफरेंस है। और जो हमारा बिटर टेस्ट है वो है सल्फामेथोक्सा। वो है हमारा सल्फामेथोक्साजोल। जो सल्फामेथोक्साजोल ड्रग है वो बिटर इन टेस्ट है। स्लाइटली बिटर टेस्ट किसका है, ठीक है, सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल। सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है इसकी सल्फामेथॉक्सीपायरापायरिडिजीन, ठीक है। अब है टेस्टलेस। टेस्टलेस की एग्जांपल्स क्या है, सल्फाडायाजीन होगी, ठीक है, या फिर उसका सल्फागुआनिडीन एंड सल्फाडाइमेथॉक्सी। अब फर्स्ट है इनकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज क्या है, हम इसको स्टोर और स्टेबल किस कंटेनर्स में करते हैं, सल्फा जो है सल्फोनामाइड्स के ड्रग्स को। जो सल्फोनामाइड के ड्रग्स है उनको हम क्या करते हैं, ये हीट और लाइट से इफेक्ट होते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स और जो टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स होते हैं उनमें स्टोर करके रखते हैं। और फर्स्ट हमारी ड्रग है सल्फाडायाजीन। अब फर्स्ट है जो ड्रग सल्फाडायाजीन। ये सल्फाडायाजीन कौन से डेरिवेटिव की ड्रग है, जो सल्फाडायाजीन है वो है हमारी N1 सब्स्टिट्यूट सल्फोनामाइड की। N1 पे वो रिएक्ट करती है डेरिवेटिव इसके। अब हम इसके डायग्राम बनाएंगे स्ट्रक्चर। हम इसके जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी हमें क्या है डायाजीन, ये हमारी पेरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब N4 पे हमने कोई ग्रुप नहीं लगाया, N1 सब्स्टिट्यूएंट से तो हमने N1 पे जो है वो डेरिवेटिव अटैच कर दिया, ठीक है। H2N या NH2 बेंजीन, SO2 या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड O, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद है NH, फिर हमने बाद में रिंग बनाई प्रीमिडिन रिंग, ठीक है। प्रीमिडिन रिंग है। अब हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। जो हमारी रिंग है, रिंग में जैसे 1 2
सल्फर सल्फर नीला माइडो, ये हमारा ग्रुप अटैच है। ये सल्फर नीला माइडो, यह हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? N1 सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लिखेंगे N1। पाइरिमिडीन है, ये हमारा क्या है पाइरिमिडीन, ठीक है। 2 पोजीशन पे अटैच है आयन ग्रुप, ठीक है, 2 आयन। उसका जो हमारा बचेगा सल्फ नीलामाइड। N1 सब्स्टिट्यूएंट पे अटैच है N1, ठीक है। उसके बाद हम होंगे 2 पाइरिमिडीन लेंगे, ठीक है। हमारी पाइरिमिडीन आयन सल्फर नीलामाइड, ठीक है। N1 पाइरिमिडीन 2 पाइरिमिडीन आई या फिर पाइरिमिडीन 2 आई भी लिख सकते हैं हम लोग। सल्फर नीलामाइड्स, जो ये हमारा पेरेंट है सल्फर नीलामाइड, वो हमने क्या एंड में लिखा। पहले जिस सब्स्टिट्यूएंट पे अटैच है N1 पे वो लिखा, फिर जो रिंग है उसका नाम लिखा। पाइरिमिडीन कौन से पोजीशन पे अटैच है 2, साथ में किस पे है I पे, इसलिए इसका नंबरिंग जो नोमेनक्लेचर है वो बन गया N1 पाइरिमिडीन 2I सल्फर नीलामाइड। अब इसमें है इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें है, जैसे अगर हम इसको सल्फर डायजीन को ट्रीट करते सोडियम नाइट्रेट के साथ, अगर हम इसे सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराएंगे, ठीक है, NH2 NHSO2 बेंजीन NH2, अगर इसको हम सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराएंगे तो इसको हमारे क्या बनेंगे, इस पे प्लस HNO2, ठीक है। ये पाइरिमिडीन रिंग हमने यहाँ पे लिखी थी, ये हमारा क्या है इतना सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड, उसके साथ हमने रिएक्ट किसके साथ करवाना है, सिल्वर जो है सोडियम नाइट्रेट के साथ। अब उसके कितने टेम्परेचर पे रिएक्ट कराना है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे। तो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, इस पोजीशन पे जो है वो हमारे पास जो भी कंपाउंड्स बनेंगे, ये हमारे पाइरिमिडीन रिंग है, ठीक है। इसके साथ हमने क्या, पाइरिमिडीन रिंग के साथ हमने NHS डबल बॉन्ड और SO2,
H, दो H है प्लस H2O। ये क्या हमारे पास बना H से, ठीक है। जो H से है ये हम अगर हम नीचे यहाँ पर पाइरीमिडीन ले रहे थे, यहाँ पर भी पाइरीमिडीन, यहाँ पर कंप्लीट बेंजीन रिंग, ठीक है। ये हमारे क्या बन गया p पाइरीमिडीन 2I अमाइनो सल्फोनामाइड बेंजीन अमोनियम डाइएजोनियम क्लोराइड। ये वैसे एक एसिड है, ये रिएक्शन, ये हम रिएक्शन किसमें यूज करते हैं, एसिड, ठीक है। उसके बाद है इसके यूज, जो सल्फर डाइआज़ोन ड्रग है उसके हम यूज क्या करते हैं, अगर ये सल्फर ड्रग तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ही शो होगी सब में। इसका फर्स्ट यूज हम करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स में पेनिट्रेट करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है जो इसका यूज होता है सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर पेरोक्सिस्पेट, सिल्वर सल्फर डाइआज़ोन में, या फिर इसका हम यूज करते हैं बर्न जो ट्रीटमेंट, उसमें जब किसी के बर्न होता है, ठीक है, जल जाता है पर्सन, तो हमने देखा उसमें जो ऑइंटमेंट्स है, जो क्रीम्स आते हैं, उस पर सिल्वर कलर का नाम लिखा हुआ है सिल्वर से, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट हो गया या फिर सिल्वर सल्फर डाइआज़ोन। जो हम ये ऑइंटमेंट्स होते हैं सिल्वर सल्फर डाइआज़ोन से, ये बर्न्स में यूज करते हैं, जो बर्न थेरेपी हम फॉलो करते हैं, या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर्स को पेनिट्रेट करने के लिए। यूरिनरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, उसमें जो बैक्टीरियल्स की ग्रोथ हो रही है उसको किल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं सल्फर डाइआज़ोन का। नेक्स्ट है जो उसके फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन, इसमें टैबलेट्स भी आती हैं इसकी, ठीक है, इंजेक्शंस भी आते हैं, टैबलेट्स क्रीम्स भी आती हैं, और इसमें जो है पेरेंटल प्रेपरेशंस भी आती हैं, इंजेक्शंस वगैरह, जैसे सल्फर डाइआज़ोन सोडियम इंजेक्शन हो गए, या फिर ट्राई सल्फा पाइरीमिडीन टैबलेट्स हो गए, जो हम यूज करते हैं फॉर इन्फेक्शन के लिए। दूसरा है हमारा जो कंपाउंड है सल्फोगुएनिडीन, इसी के जो सेकंड एग्जांपल है N1 सब्स्टिट्यूएंट्स की, वो है सल्फोगुएनिडीन। ये हमारे सल्फोगुएनिडीन है, ठीक है। सल्फोगुएनिडीन में क्या है, हम लोग इसमें इसकी स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्टीज वो स्टडी करेंगे, ठीक है। सल्फोगुएनिडीन है जो, इसकी हम स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे स्टडी, इसमें सेम N1 सब्स्टिट्यूएंट्स पे जो है ग्रुप वो अटैच होगा, ठीक है। जो भी हमारा डेरिवेटिव है वो N1 सब्स्टिट्यूएंट्स पे अटैच होगा, जो है ये एग्जांपल है N1 सब्स्टिट्यूएंट्स की। सल्फोगुएनिडीन में क्या सेम जो है, हम पहले सल्फानिलामाइड की स्ट्रक्चर लेंगे, ये हमारी जो है स्ट्रक्चर हमने यहाँ तक बना ली, SL2N, N के साथ H, और इसके साथ जो डेरिवेटिव यूज होगा हमारा अटैच होगा वो है गुएनिडीन, ठीक है। सल्फा तो हमारा प्रीफिक्स है, और जो डेरिवेटिव क्या यूज हो रहा है वो है गुएनिडीन, NH C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड NH NH2 प्लस ये हमारा N सब्स्टिट्यूएंट्स पे अटैच है गुएनिडीन ग्रुप, ठीक है। इसका अब जो हम केमिकल नाम जो लिखेंगे इसकी हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। N ग्रुप पर है तो N, इसकी जो नंबरिंग हम करेंगे इसकी है 1,4 अमाइनो बेंजीन, ठीक है। यहाँ से शुरू होगी नंबरिंग 1,4 अमाइनो बेंजीन, ठीक है। सल्फोनाइल गुएनिडीन,
1 सल्फानिलामाइड गुआनिडीन मोनोहाइड्रेट। या फिर हम इसकी नंबरिंग करेंगे जो इजी वे है, N1 अमीनाइडो सल्फानिलामाइड मोनोहाइड्रेट, N1 अमाइनो माइड्रो। ठीक है, N1 हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये N1 सब्स्टिट्यूएंट्स पर अटैच है। N1 अमीडिनो सल्फा मोनोहाइड्रेट। ठीक है, इसकी नंबरिंग हम क्या करेंगे, N1 पोजीशन पे अमाइडियो ग्रुप है, सल्फा नीलामाइड जो ये हमारा ग्रुप है, हमारे पास क्या बचेगा बाद में, मोनोहाइड्रेट। ये इसकी आईयूपीएसिस का नाम है। ठीक है, इसमें अगर हम जो है इसको रिएक्ट करवाएंगे सोडियम नाइट्रेट की, इस नाइट्रेट से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl 0 डिग्री पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, डाईएजो ग्रुप में। जो अमाइनो ग्रुप है हमारा, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा डाईएजो ग्रुप में। इसका जो यूज है, इसके यूज किसमें होते हैं, एक तो इसके यूज होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, दूसरा लोकल इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है, डायसेंट्री हो गया, स्टमक पेन हो गया, स्टमक के जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए सल्फाविनामाइड का जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट है हम जो नेक्स्ट ड्रग है फिथाइल सल्फाथायाजोल। जो फिथाइल सल्फाथायाजोल है वो भी हम इसी ग्रुप में आती है। ठीक है, इसका हम जो है यूज है, इसकी स्ट्रक्चर नहीं करनी हमने। ठीक है, जो सिलेबस में 2 स्ट्रक्चर है, सल्फाग्लोनाइडिन और सल्फाडायाजीन की। जो फिथाइल सल्फाथायाजोल है वो N1 सब्स्टिट्यूएंट्स और N4 सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों पे अटैच होता है, दोनों पे के साथ मिलकर वो ड्रग बनती है। इसमें क्या है, जो हमारे इसकी यूज है, इसके यूज किसमें, डायसेंट्री में और लार्ज इंटेस्टाइनल सर्जरी, जो लार्ज सर्जरी होती है, बहुत बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन सर्जरी होती है, उसमें इसका हम यूज करते हैं। जो ये हम जो फिथाइल सल्फाथायाजोल